Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले कभी भी कोल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, लगभग 90s तक चला है, उसके पीरियड के दौरान कभी भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं हुई जो नाटो इस टाइम कर रहा है। अमेरिका की जो धमकी है कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, उस धमकी को बहुत सीरियस लिया है रूस ने, क्योंकि वो जानता है न्यूक्लियर टेस्ट करने का मतलब है कि अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना, कि मेरी तरफ आंख मत उठाना वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके का वर्चस्व स्थापित कर देना विश्व पटल पर कि मैं ही सबसे बड़ा शहंशाह हूं, यही मतलब होता है उसका। अब रूस ने साफ तौर पर धमकी दी है दोस्तों, कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर, कि अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप खुलकर न्यूक्लियर टेस्ट करते हो, तो फिर मैं भी तैयार हूं, फिर मैं फुल फ्लैज न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा। और इस बात के ऊपर नाटो में और रशिया में बहुत तनातनी हो गई है। आप देखेंगे, देखिए, कभी भी जैसे कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर ये ऐसे ही चलता रहेगा, कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। युद्ध सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब होता है तो कत्ले आम मचता है, करोड़ों लोग मारे जाते हैं और अर्थव्यवस्थाएं पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती हैं। आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध से आकर अब 80-90 साल के बाद जाकर थोड़ा बहुत सिस्टम सही बना है, वरना उभर ही नहीं पाए लोग। अमेरिका ही अकेला पावरफुल था, दूसरा कोई था ही नहीं। अमेरिका क्यों था? क्योंकि उसके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा आक्रमण नहीं किया था। अब तृतीय विश्व युद्ध की यह आहट है, दरवाजे पर समझिए, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध का दरवाजा का मतलब होता है 2 से 3 साल, यानी 2028-29 तक ये टेंशन से इतनी बढ़ जाएंगी कि हल्की चूं करने पर भी लोग आपस में लड़ जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना आर्टिकल को। नाटो रसिया में बहुत ज्यादा तनातनी दोस्तों इस टाइम पर हो रही है। दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट खिलाफ खड़े हो गए सामने आकर, और रूस ने कहा है हम हर तरीके के युद्ध के लिए तैयार हैं। इसकी धमकी के ऊपर हो रहा है यह सब कुछ। इसने बोला है कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान छुपकर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, और वे जब मेरे से ऊपर निकल जाएंगे तब मुझे पता चले। इससे अच्छा है कि मैं अभी से टेस्ट करता हूं। देखिए, नाटो मैसिव वॉर ड्रिल्स अलार्म पुतिन रसिया टू रिटेलिएट विद डेंजरस एक्शन। कहना क्या चाह रहा है कि नाटो ने मैसिव वॉर ड्रिल करी, और यह अलार्म है पुतिन के लिए। कभी भी कोल्ड वॉर के दौरान या कोल्ड वॉर के बाद कभी भी ऐसी ड्रिल देखने को नहीं मिली है। कोल्ड वॉर के टाइम चलती थी ये ड्रिल, क्योंकि युद्ध होने की आशंका रहती थी। रशिया टू रिटेलिएट विद डेंजरस एक्शन, उसने कहा है मैं अच्छा जवाब दूंगा। आपने देखा होगा, अभी यूक्रेन की खबर भी आपको दिखाऊंगा कि कितना यूक्रेन घेर लिया रशिया ने और वो क्या चाहता है। अब बाकी के जो देश हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, ये इन ऐसे देशों को डर लग रहा है कि रशिया हमारे ऊपर भी आक्रमण करेगा, पोलैंड को भी अपने अंदर में ले लेगा। तो जो इसका एक्सेशन है उसकी वजह से ये घबरा गए हैं और कह रहे हैं नाटो के साथ ड्रिल कर रहे हैं कि रशिया को रोकना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रशिया, नॉर्वेज, आईसी नॉर्थ, 10 नाटो नेशंस इंक्लूडिंग यूके, स्वीडन, फिनलैंड, जॉइंट मेजर जॉइंट, 10 नाटो कंट्री भयानक ड्रिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज ड्रिल कर रहे हैं। और यूरोप इज वॉर गेमिंग अगेंस्ट रशिया, नॉर्वे, आइस नॉर्थ। मतलब एक तरह से युद्ध अभ्यास, जब होते हैं उससे पहले ही इस तरीके के अभ्यास होते हैं जो ये इस टाइम पर कर रहा है। ठीक है, नाटो। अब रशिया तो पीछे नहीं रहेगा, उसने भी युद्ध अभ्यास करा था जब यूक्रेन पर चढ़ाई करी थी। नाटो प्रेप्स फॉर वर्ल्ड वॉर 3, ह्यूज ड्रिल्स इन रशिया बैकयार्ड। बहुत बड़ी ड्रिल चल रही है रशिया के बैकयार्ड में। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? 5000 नाटो ट्रूप्स स्टेज मैसिव आर्टिलरी ड्रिल्स रशिया बैकयार्ड एज मेजर ड्रिल्स इंक्लूड स्टडी फास्ट डुअल 2025 डेसियन फॉल। देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, 5000 ट्रूप्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10 देशों से, और रशिया के बैकयार्ड में धुआंधार शेलिंग ड्रिलिंग चल रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि पोलैंड में अभी ड्रोन गिरे थे, रशिया पोलैंड को एक्वायर कर सकता है, यूक्रेन को टोटल डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वे कह रहे हैं धीरे धीरे नाटो की एक एक कंट्री को मारेगा तो ले लेगा, तो इसलिए साथ आ जाओ। लगभग 30 देश हैं दोस्तों नाटो में, ध्यान रखिएगा। अगर ये एक साथ होते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 6 5 30 देश हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये 30 देश अगर एक साथ रशिया के सामने खड़े होते हैं तो भी देखिए कितना जिगर है इस आदमी में। सल्यूट करिए भाई साहब, भले ही रशिया का है, अपने यहां का नहीं है, लेकिन सल्यूट करिए इस जेंटलमैन को कि किंगशिप यही होती है। जैसे शेर है, शेर हाथी से बड़ा थोड़ी है आकार में, जिराफ से लंबा थोड़ी है आकार में, लेकिन शेर तो शेर है। कॉन्फिडेंस है कि नहीं डरना तो नहीं डरना, शिकार करना है तो करना है। बड़े बड़े भैंसों के झुंड में एक बार में शिकार कर लेता है, एक आदमी को पकड़ लेता है, ये वही है। सल्यूट द जेंटलमैन। दोस्तों, डर नहीं रहा है, 30 देश सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? हम हर तरीके की चीज के लिए तैयार है। डेमोस्ट्रेट नाटोज एबिलिटी स्विफ्टली डिप्लॉय लार्ज स्केल फोर्सेस टू डिफेंड एवरी इंच ऑफ अलाइड टेरिटरी। अलाइड टेरिटरी मतलब
30 के 30 देश जो नाटो में जुड़े हुए हैं, उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी एक एक इंच जमीन को डिफेंड करने के लिए सारे अलाई खड़े हुए हैं, चाहे वो लैंड की लड़ाई हो, चाहे एयर की हो, चाहे सी की हो, चाहे साइबर अटैक हो, सिनारियो फेसिंग रशिया। किसी भी जल नभ थल या साइबर अटैकिंग जो आजकल होती है, जैसे आपने देखा होगा साइबर अटैकिंग से भारत के कितने प्लेन वहीं के वहीं रुक गए। क्या हुआ? जीपीएस स्पूफिंग हुई थी जिसकी वजह से प्लेन रुक गए, तो ये साइबर अटैकिंग है। अभी बायोलॉजिकल वार्स भी होंगे, जैसे कोविड-19 आया था, ये क्या था? ये बायोलॉजिकल वार था। आपको ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वायरस, ऐसी कोई दवाई आएगी कि उससे पूरे का पूरा जेनोसाइड हो जाएगा, पुश्तें खत्म हो जाएंगी। ये बायोलॉजिकल वार से ध्यान रखना। अब ये वॉर क्यों हो रहे हैं? व्हाट इज आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 क्या? मेरे ख्याल में आपको पहले बता चुका हूं, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। आर्टिकल 4 भी इसी का है, ये नाटो के हैं दोस्तों दोनों आर्टिकल। आर्टिकल 4 कहता है पहले आप कंबाइन हो जाइए, फिर आपस में क्या करिए, कंसल्ट करिए, और फिर एक कंक्लूजन पर निकलिए। यानी ये C3 का फॉर्मूला अपनाते हैं। किसमें? C3 का फॉर्मूला अपनाते हैं दोस्तों आर्टिकल 4 में। और आर्टिकल 5 क्या होता है? आर्टिकल 5 होता है कि वी आर रेडी टू फाइट अटैक। ये आर्टिकल 5 है कि आप एक्टिव हो जाइए, जो आपने कंक्लूजन निकाला है उस पर एक्टिव हो जाइए, युद्ध शुरू कर दीजिए। तो आर्टिकल 5 की बात हो रही है यहां पर कि नाटो तैयार है आर्टिकल 5 के लिए, अगर रशिया की तरफ से कुछ भी होता है, हल्का फुल्का भी, ठीक है। और रशिया भी तैयार है। आपने देखा होगा पोसाइडन और ब्रूवेस्निक दोनों मिसाइलों का टेस्ट कर दिया है, उससे घबराया हुआ है पूरा नाटो, अमेरिका, हर आदमी। रशिया ऑन यूक्रेन टेरिटरी, देखिए एक बात ध्यान से देखना, ये देखिए ये पूरी टेरिटरी रशिया अपने अंदर ले चुका है। क्रीमिया को तो पहले ले लिया था, ये क्रीमिया है, और यूक्रेन के ये हिस्से वो अपने अंदर ले चुका है। इतना यूक्रेन ले चुका है रशिया, वो यहां तक आना चाहता है रशिया, यहां तक। और यहां दोस्तों आपको पता है इस पूरे को पार करके पोलैंड यहां है, यहां पर रशिया के 19 ड्रोन मिले थे। कितने? 19 ड्रोन मिले थे रशिया के। तो इसलिए ये सारी नाटो कंट्री हैं, रोमानिया भी है, पोलैंड भी है, बेलारूस है, फिनलैंड है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे लोग घबराए हुए हैं और जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि रशिया को रोकना होगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? लेकिन ये किसी से झुक नहीं रहा है। प्रॉब्लम यह है रशिया प्लान्ड डेंजरस एक्शन। रशिया ने प्लान किया हुआ है कि एक बार अगर कुछ चूं होती है तो रशिया अनाउंसेस न्यूक्लियर ड्रिल्स इन रेस्पॉन्स टू परसीव्ड वेस्टर्न थ्रेट्स। वेस्ट की तरफ से थ्रेट आने की वजह से, कैसे कि ट्रंप ने कह दिया कि अब मैं भी न्यूक्लियर क्या करूंगा, टेस्टिंग करूंगा। उसकी वजह से रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल को अनाउंस कर दिया है कि अब हम न्यूक्लियर ड्रिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तो कोई नहीं रहेगा। ठीक है। और दोस्तों वर्ल्ड वॉर्स की यही स्थिति होती है कि यू हैव टू सर्वाइव टिल योर लास्ट ब्रेथ। आप अगर आपकी आखिरी सांस भी बची है तो आपको लड़ना होगा, यही विश्व युद्ध है, ध्यान रखना। ये दोनों में ठन चुकी है न्यूक्लियर पावर के ऊपर। नाटो एक तरफ है, एक तरफ रशिया है। रिसेंट एक्यूजेशन क्या है ट्रंप के रशिया के ऊपर? जो मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक्सप्लोसिव क्लेम किया है कि रशिया चाइना सीक्रेटली टेस्टिंग न्यूक्स, यानी न्यूक्लियर की टेस्टिंग कर रहे हैं सीक्रेटली। अब इसने बोल दिया है, इस पर सबूत कोई नहीं है, देयर इज नो प्रूफ अवेलेबल, लेकिन बोल दिया है तो ये तो इल्जाम लगाना हो गया। अब वो कह रहा है भाई क्या किया जाए कि जब कोई इल्जाम लगा दिया जाए, ये पुतिन कह रहा है क्या किया जाए कि जब कोई इल्जाम लगा दिया जाए तो फिर वो गुनाह कर लिया जाए कि जिसका इल्जाम लगा है। ये दोस्तों बहुत फेमस कहावत है। तो फिर वो कह रहे हैं जब इल्जाम लग ही रहा है तो वो गुनाह कर लिया ही जाए। अब ये कौन है? ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएनएससी के दोस्तों चेयरमैन और पुतिन, इन दोनों ने मिलकर यह धमकी दी है इस ट्रंप को कि ध्यान रखना, यूएन एंड रशिया वांट ट्रंप नॉट टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट मत करो। अगर आप ये कर रहे हो तो सीधी तौर पर आप विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हो, जो कि होकर रहेगा। इन दोनों ने कहा दोस्तों यूनाइटेड नेशन का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी धमकी दे रहा है रशिया के साथ मिलकर के भाई ये बेवकूफी मत करो। रशिया की दोनों चीजें दिखा देता हूं आपको। ये रशिया ने जो ब्रूवेस्निक मिसाइल जो उसने टेस्ट की है, जो लगभग 15,000 किलोमीटर तक चली है और 3 से 4 दिन ऊपर ही चलती रही है, इसने ये टारगेट हिट करती है। टारगेट प्रिसाइज है ये कि आप दिखेंगे नहीं तो ये घूमती रहेगी, दिखेंगे तो मार देगी। और न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें है। यहीं पर ये दोस्तों पोसाइडन जो पानी का दानव है वो इसने कराया, और इसने कहा है कि अगर ये किसी कंट्री के किनारे पर जाकर फटता है कोस्ट पर, तो ये 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊंची लहरें पैदा करेगा और उस शहर का मटिया मैदान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो इन दोनों की टेस्टिंग करके दिखा चुका है, और ये और कह चुका है कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि इस मिसाइल को और इस पोसाइडन को अपने किसी डिफेंस सिस्टम से ट्रेस कर ले। ट्रेसिंग नहीं होगी, इसकी ट्रैक ही नहीं कर सकता है। तो ये इस वजह से ज्यादा खौफ खाए हुए हैं कि कभी भी देखिए दोस्तों, रशिया वर्सेस नाटो, ये न्यूक्लियर टेस्ट की लड़ाई है। यूक्रेन स्ट्राइक डीप रशियन ऑयल रिफाइनरी अंडर अटैक। यूक्रेन ने नाटो से हथियार लेके, नाटो कंट्रीज युद्ध को बढ़ा रहे हैं ना, यूक्रेन ने नाटो से हथियार लेके रशिया की रिफाइनरीज पर हमला किया है और रशिया की रिफाइनरी बर्बाद हो रही। रशिया ऑल्सो टेकिंग स्टेप टू सिक्योर इट्स रेयर मोबिलाइजिंग
रिजर्वेट्स इनटू द यूनिट्स इनटू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रिफाइनरीज, क्योंकि ऑयल बहुत है रशिया के पास, हम लेते हैं ना ऑयल। फ्रॉम ड्रोन स्ट्राइक्स व्यूइंग द कॉन्फ्लिक्ट एज अ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशन विद नाटो। रूस को ऐसा लग रहा है कि नाटो के साथ मेरी लंबी लड़ाई चलेगी, लंबी युद्ध चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां देश बहुत ज्यादा है ना, रशिया अकेला है। और दोस्तों यूक्रेन ने नाटो से हथियार लेकर रशिया के रिफाइनरीज पर हमला कर दिया है, तो भाई साहब वो रुकने वाला है नहीं, रूस तो कुछ ना कुछ तो करेगा, ये तो आप समझ लेना। पुतिन हैज ऑर्डर पॉसिबल न्यूक्लियर टेस्ट, आपको पता है उसने ऑर्डर दे दिया है अपने सारे डिपार्टमेंट्स को, ऑफिशियल सबमिट प्लान्स फॉर पॉसिबली रिज्यूमिंग न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर ट्रम्प्स रिमार्क। ट्रंप की बात के बाद उसने डायरेक्ट कह दिया कि न्यूक्लियर टेस्ट करिए और फुल फ्लेज करिए। अब सारे डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड अदर रेलेवेंट एजेंसीज टू एनालाइज वॉशिंगटन इंटेंशंस, सबमिट प्रपोजल फॉर पॉसिबल रिडम्पशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। पॉसिबल टेस्ट के लिए आप सारी चीजें सबमिट कर दीजिए, ये रशिया ने बोल दिया है, अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको ध्यान रखना। इवन ट्रंप इज टेस्टिंग मिसाइल एमिड क्लेम्स। अब कोई कहेगा ट्रंप भी टेस्ट कर रहा है क्या? हां, ट्रंप ने जैसे ही कहा हम न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करेंगे, उसी बीच उसने डूम्सडे मिसाइल छोड़ दी है। डूम्सडे मिसाइल सबसे भयानक मिसाइल है जो पलक झपकते आपको खत्म कर सकती है पूरे इलाके को, और उसने वो टेस्टिंग करके दिखाई है, केवल थ्रेट दिया है रशिया के लिए। दोस्तों रशिया ने एक चीज और कही है, आप ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं। बैड न्यूज फॉर पुतिन, जी जिनपिंग एज ए डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय एनिमी इन अ ब्लिंक हैज रेंज। पुतिन को धमकी दी थी ट्रंप ने कि मैं टॉम हॉक मिसाइल दे रहा हूं, किसको? यूक्रेन को, या तो तुम युद्ध बंद कर दो या मैं टॉम हॉक मिसाइल दे रहा हूं यूक्रेन को। तो पुतिन ने कह दिया टॉम हॉक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे दे दे। ये जलन है अंदर, अब इस जलन के तहत ये न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हो रही है और ये वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, आप ध्यान रखना। एवरी टॉक फेल्ड, नाउ इट्स ऑल ओवर। ये टॉक भी फेल हो गई थी अलास्का में, कोई वॉर एंड नहीं हुआ, पुतिन चले गए थे कि नहीं या तो आधा यूक्रेन दे दो या कोई बातचीत नहीं होगी, तो ये फेल हो चुकी है। टॉम हॉक देखिए, पुतिन ह्यूमिलिएट्स ट्रंप ऑन कॉल, टॉम हॉक वॉन्ट चेंज एनीथिंग। टॉम हॉक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे दे यूक्रेन को, ये कह दिया था पुतिन ने। ट्रंप पुतिन की अलास्का समिट फेल हो चुकी है। अब हंगरी में मिलने की बात हुई है इनकी कि हंगरी में हम मिलेंगे, क्योंकि हंगरी से बहुत अच्छे संबंध है पुतिन के। तो हंगरी का जो प्रेसिडेंट है वो इनमें पीस टॉक करवाना चाहता है। हंगरी में एक टॉक और होनी है, बाकी अब तक की तो सारी फेल हुई है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहां देखिए साइन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, ये साइन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 है, ये करेक्ट बात है। ये कौन है? ये है दोस्तों नाटो। ये कौन है? ये है रशिया। और ध्यान रखना, पुतिन वॉन्ट्स रशिया नाटो कॉन्फ्लिक्ट इन वन स्टेप अवे फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 3। जैसे ही इनका कोई भी वॉर स्टार्ट होता है किसी एक कंट्री के साथ भी नाटो के, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है। और वर्ल्ड वॉर जब होते हैं तो फिर सफाई होती है सारे कूड़े कचरे की, और वो होगा तो वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। मेरा जल्द का मतलब यहां कल या परसों से नहीं है, 2-3 साल के अंदर हो सकता है हम नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर देख सकते हैं, क्योंकि टेंशंस जियोपॉलिटिक्स में बहुत भयानक बनी हुई हैं। जुड़े रहिए महेशन आईएएस के साथ, मिलता हूं फिर से एक अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।